Hello everyone, I am Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is the first chapter for class 8, The Best Christmas Present in the World. And the name of the writer is Michael Morpurgo. प्रो सेक्शन में है ये आपका. मेरे पास इसकी इंग्लिश अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको हिंदी में ही पढ़ाऊंगी पूरा. इसके 3 पार्ट्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट. जो राइटर हैं वो ब्रिडपॉट में एक कबाड़ी की दुकान पर जाते हैं. वहां पर वो एक डेस्क को देखते हैं और वहां पर जो उनको बेच रहा होता है वो व्यक्ति उनको बताता है कि वो जो डेस्क है वो बहुत पुराना है, 19वीं शताब्दी का है और बलूत की लकड़ी से बना हुआ है. और ऐसा ही मेज जो था, वो जो राइटर हैं वो चाहते थे कि वो ऐसा ही एक मेज लें, लेकिन वो मेज बहुत महंगे आते थे. अगर उनको नया लेते थे तो वो बहुत महंगे थे. ये जो मेज था वो बहुत खराब हालत में था. इसके ऊपर कप लपेटा लपेटी की गई थी, काफी सारे टुकड़े इसके टूटे हुए थे. टांगे भी इसकी भद्दे तरीके से मरम्मत की गई थी और उस पे जलने के निशान थे, वो जला हुआ था. और पर लेकिन वो काफी कम पैसों में बिक रहा था. इसीलिए कवि ने सोचा, राइटर ने सोचा कि उसकी मरम्मत वो खुद कर लेगा और इसलिए उसने वो वहां से खरीद कर उस पे काम करना शुरू कर दिया. सेकंड पार्ट है ये आपका. उसकी जो पूरी ऊपर से परत थी उस डेस्क की, वो जो मेज था वो पूरी परत उसकी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी. वो अपने आप से निकल रही थी और ऐसा लग रहा था राइटर को कि वो पूरे तरीके से पानी और आग ने उसको पूरे तरीके से खराब करके रख दिया है. आखिरी जो उसका ड्रॉर था, दराज था, वो पूरे तरीके से उसमें फंसा हुआ था. उसने काफी कोशिश की कि वो उसको बाहर निकाल लिया जाए आसानी से, लेकिन उससे नहीं निकला. उसने काफी जोर लगाया और जोर से उसमें चोट मारी अपने मुक्के से, लेकिन दराज बहुत मुश्किल से लास्ट में खुल गया. और जैसे ही उसने उस दराज के अंदर हाथ डाला तो उसमें एक काला बॉक्स मिला उसके अंदर, और उस काले बॉक्स में सेलो टेप की मदद से कुछ लिखा हुआ था और कागज का टुकड़ा लगाया गया था जिसपे लिखा हुआ था, जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ. समय आने पर ये मेरे साथी दफना दिया जाए. लेकिन जो राइटर थे उनको काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, उत्सुकता हो रही थी, और ऐसे किसी के लेटर्स को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये खोलने की कोशिश की और पढ़ने की कोशिश की. उस लेटर को जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उस लेटर में लिखा हुआ था, प्रिय कोनी. कोनी जो है जिसके पास ये लेटर था और उनके हस्बैंड ने उनको ये लेटर लिखा था. उनके हस्बैंड जो थे वो फौज में थे, फौज कह लो एक तरीके से. वो लड़ाई करने के लिए, ब्रिटिश की तरफ से लड़ाई करने के लिए अधिकारी थे और बॉर्डर पे रहते थे, और उनकी लड़ाई चल रही थी जर्मनी के साथ में. तो उस बीच में, लड़ाई के बीच में, युद्ध के बीच में ये लेटर लिखा गया था कोनी को, अपनी वाइफ को. और वो बता रहे थे कि क्रिसमस के दिन उनके साथ क्या हुआ. तो उसमें लेटर में लिखा हुआ था, मैं तुम्हें बताते हुए अत्यधिक प्रसन्न हूँ और ये लिख रहा हूँ कि अभी अभी एक बहुत अद्भुत घटना घटी है जिसे मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ. कल क्रिसमस की सुबह हम सभी अपने खंदकों में खड़े थे. खंदक मीन्स अपने अपने टेंट्स हाउस में खड़े थे. चारों ओर खामोशी थी और सुंदर सुबह थी. ये सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी ठंडी और बर्फीली. जहाँ पर युद्ध हो रहा हो वहां पर सुबह शांत नहीं हो सकती है. इसलिए वो कह रहे हैं कि इतनी अच्छी सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी. बर्फीली थी और क्रिसमस की सुबह थी. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने इसे शुरू किया, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि जर्मनी वालों ने इसे शुरू किया. यहाँ पर किसी युद्ध के बारे में बात नहीं हो रही है. यहाँ पर जो शांति उन लोगों ने स्थापित की थी उसके बारे में बात हो रही है कि जर्मनी वालों ने पहल की थी उस शांति की, क्रिसमस मनाने की. वो क्रिसमस मना रहे थे एक साथ इकट्ठे होके. दोनों ऑपोजिट पार्टीज, दोनों दुश्मन पार्टीज, ऑपोजिट पार्टीज इकट्ठे होकर क्रिसमस मना रहे थे. वही इस लेटर में मेंशन किया गया है. सबसे पहले तो जो विरोधी पक्ष थे उन्होंने सफेद झंडा लहराया. विरोधी पक्ष मीन्स जो जर्मनी के लोग थे, जर्मन वाले जो लोग थे, उन्होंने सफेद झंडा लहराया. सफेद झंडा लहराने का मतलब है शांति का प्रतीक, मतलब कि युद्ध रोक दिया जाए, या फिर हम युद्ध के विचार से नहीं आए हैं, हम शांति के लिए आए हैं. तो उन्होंने सफेद झंडा लहराया.
और उन्होंने कहा शुभ क्रिसमस, मैरी क्रिसमस सभी ब्रिटिश सैनिकों को। तो हमने काफी शौक के साथ पहले काफी सोचा कि ये उनकी कोई चाल हो सकती है, लेकिन फिर हमने भी उनको बोल दिया मैरी क्रिसमस, शुभ क्रिसमस। और हमने कहा कि गोली कोई भी नहीं चलाएगा। दूसरे लोगों के पास भी राइफल्स नहीं थी, वो लोग भी खाली हाथ आए थे और वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। और उन्होंने कहा कि हमारे पास शराब है, मांस है, तो क्यों ना हम लोग मिलके इस दिन को सेलिब्रेट करें। तो उनके जो कोट्स थे, उनके कोट्स से उनको डिफाइन किया गया। स्लेटी रंग के जो कोट थे वो जर्मनी के थे और जो खाकी कलर के कोट थे वो ब्रिटिश के थे। और वो आपस में मिल रहे थे क्रिसमस के दिन और लोग शांति मना रहे थे युद्ध के बीच में। प्रिय कोनी, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो कि मेरी उस समय में क्या भावनाएं थी। और मैं उस समय अधिकारी था और ये सब मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और वहाँ के जो लोग थे जर्मनी के, वो मेरे पास आ रहे थे अपने हाथों को फैलाकर और उन्होंने बोला मैं हैंस वुल्फ हूँ और मैं ड्यूसोल लॉर्डफिल्ड से हूँ और मैं ऑक्स्ट्रा से हूँ। सेलो बजाता हूँ, जो कि एक बजाने का यंत्र होता है। और मैरी क्रिसमस। फिर वो लोग आपस में बातें करने लगे, जो जर्मनी के थे और जो ब्रिटिश थे वो आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों से वो काफी लंबी लंबी फेंक रहे थे जो जर्मनी के थे। तो जो कैप्टन थे उन्होंने ये जान लिया था कि वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गए हैं और वो ऐसे ही काफी सारी बातें बोल रहे हैं। लेकिन फिर इसी के बीच में एक फुटबॉल कोई ले आया वहां पे और फुटबॉल खेलने का उन्होंने निश्चय किया। और वो साथ में ये भी सोच रहे थे कि युद्ध को भी इसी तरीके से निपटा दिया जाए, अगर फुटबॉल के मैच की तरह बस हार जीत हो जाए, ना कोई बच्चा अनाथ हो, ना किसी की पत्नी विधवा हो, और मैच हो जाए और ये युद्ध भी खत्म हो जाए। मैच खत्म हो गया और जर्मनी के लोग जो थे वो मैच जीत चुके थे 2 गोल से। और अब उनको पता था कि जैसे ही खेल समाप्त हुआ तो ये सब चीजें भी समाप्त हो जाएंगी, उन लोगों के जाने का समय आ चुका है। उन लोगों ने शुभकामनाएं दी और अपने अपनी तरफ जाने लगे। और उनको ये होप थी कि ये लड़ाई जो होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी और वो अपने अपने परिवारों के साथ में मिल पाएंगे। उन्होंने जब वो अपने वापस टेंट्स में गए तो उन्होंने एक गीत सुना और गीत का नाम था साइलेंट नाइट, मौन रात्रि। और ये सब चीजें थी उन्होंने अपने यादों में बसा ली थी और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भयंकर युद्ध के बीच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि जल्दी ये जो सेनाएं हैं ये भी शांति स्थापित कर लेंगी। दोनों ही सेनाएं शांति की इच्छुक थी, वो चाहती थी कि युद्ध खत्म हो जाए और सभी लोग एक साथ हो जाएंगे फिर से। आपका प्रिय जिम। ये सब बातें लेटर में जिम ने कोनी को लिखी थी, अपनी वाइफ को लिखी थी। अब पार्ट 3 शुरू होता है। जिसको ये लेटर मिला था उन्होंने पूरी रात इस लेटर के बारे में सोचा कि क्या घटना हुई थी और उन्होंने सोचा कि उनकी जो वाइफ थी उन तक ये लेटर पहुंचाया जाए। उन्होंने काफी ढूंढा उनका घर और जब जाके उनको कहीं से पता चला कि अब उनकी उम्र 101 साल हो चुकी है और वो पास के एक नर्सिंग होम में रहती हैं। उनके घर में आग लग गई थी मोमबत्तियों की वजह से, जिसकी वजह से अब वो नर्सिंग होम में है। उन्होंने कोनी को ढूंढा उस हॉस्पिटल में, उसके पास गए और जब वो उनके पास आए तो उन्होंने बोला शुभ क्रिसमस कोनी, मैरी क्रिसमस कोनी। और उन्होंने बताया कि वो जो लेटर है उनको उस टेबल के पास मिला, टेबल के अंदर मिला। लेकिन कोनी जो थी उनकी बातों को सुन नहीं रही थी, वो सिर्फ उनको पहचान रही थी और उनके फेस को बहुत देर तक देखे जा रही थी और उस पत्र को सहला रही थी, उसको अपने हाथों में लेकर बैठी थी। जैसे ही कोनी ने उनको देखा तो उन्होंने बोलना शुरू किया, अपने हाथों को उनके पास हाथों में लिया और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बोला कि मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे जिम, और तुम आ गए और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट है मेरे लिए, त्योहार है मेरे लिए, तुम मेरे पास आओ और बैठो। और वो उनके पास बैठ गए। वो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी चिट्ठी को लगातार रोज पढ़ती थी, तुम्हारी आवाज मेरे दिमाग में घूमती रहती थी और मुझे पता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम आओगे वापस। और तुम आ गए तो एक काम करो कि ये चिट्ठी को तुम ही पढ़कर सुना दो। क्या तुम ये मेरे लिए एक काम करोगे? मैं तुम्हारी आवाज को फिर से सुनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम चाय पियेंगे और मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाया है और मारिजपन भी बनाया हुआ क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद है। उनको ये लगा था कि जो वो
राइटर थे, नैरेटर हैं जो इस स्टोरी के, वो जो उनके पास लेटर लेकर आए हैं कि वही जिम है, और हो भी सकता है कि वही जिम होंगे, बट उनकी एज काफी ज्यादा हो गई थी, 101 ईयर्स की हो गई थी, तो वो थोड़ी सी दिमाग से सन की हो गई थी। इसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि उनके हस्बैंड वापस आ गए हैं सेना में से लड़के, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वहीं पर शहीद हो गए थे अपने युद्ध में। उनका लेटर लिखा हुआ बस एक टेबल में मिला, जिसको लेकर आए तो उनको लगा कि वही उनके हस्बैंड हैं, तो उनके लिए वही सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट हो गया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा।